जय हिंद साथियों। आज का विषय है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद जो हम वेरिफिकेशन का एक इम्पॉर्टेंट काम होता है वो छोड़ देते हैं। तो क्यों ना हम वो वेरिफिकेशन कर ले, कहीं हम किसी प्रोफेशनल या हमारे कंसल्टेंट के भरोसे बैठे ना रह जाए, नहीं तो हमारा रिटर्न इनवैलिडेट हो जाएगा। आफ्टर फाइलिंग रिटर्न 120 दिनों के अंदर हमें उस रिटर्न को वेरीफाई कर देना चाहिए। अगर हमारा वेरिफिकेशन पेंडिंग रह जाएगा तो आपके इनकम टैक्स रिटर्न भरने का जो मेन पर्पस था वो अधूरा रह सकता है। आपका भरा हुआ रिटर्न नल एंड वॉइड हो जाएगा, उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी, कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो मैं आज के वीडियो में अपने सभी क्लाइंट, अपने सभी दर्शकों को यही बताने चाहता हूँ कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वन बाय वन ऐसे टोटल 6 तरीके बताऊंगा जिससे आप अपने रिटर्न को घर बैठे वेरीफाई कर सकते हैं या कहीं एटीएम में जाकर भी उस वेरिफिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक अवर वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड कमेंट बॉक्स में ये लिखना ना भूलें कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू अवर वीडियो। मैं आपको आगे ले चलता हूँ जिसमें आपको बताऊँगा कौन कौन से रास्ते हैं हमारे वेरिफिकेशन के। तो नंबर 1 जो है वो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ईवीसी जनरेट करके आप एटीएम, आपके सबसे पहले इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करो, बैंक का चेक करो आपकी जो बैंक है क्या वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड लिस्ट में नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर वहाँ पर नाम आता है तो आप सेलेक्ट करें, एटीएम में अपना कार्ड स्वैप करें। ई वेरिफिकेशन आधार पे ई वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर ऑप्शन आता है, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करें, ईवीसी जनरेट करें। आपके मोबाइल पे एक ईवीसी कोड आएगा, 8 डिजिट का रहता है, वो आपको डालते ही सेंड कर देना है। आपका वेरिफिकेशन एटीएम के माध्यम से भी किया जा सकता है, आजकल ये काफ़ी चलन में है। दूसरा और एक आसान तरीका, आप अगर नेट बैंकिंग करते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ करते हैं तो ई वेरिफिकेशन नेट बैंकिंग में आपके पोर्टल लॉगिन के माध्यम से किया जा सकता है। अनदर वन ऑफ द इजीएस्ट वे इफ यू आर नो योर ट्रांजैक्शन पासवर्ड एंड लॉगिन पासवर्ड। सो अगर ये नहीं है तो सबसे ज़्यादा चलन में, सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीका आधार बेस्ड ओटीपी। अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक है और उसमें मोबाइल नंबर अटैच्ड है तो आपको पल भर में एक ओटीपी जाएगा, वो 6 डिजिट का ओटीपी आपने डाल दिया, आपका वेरिफिकेशन डन हो जाता है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, आधार मोबाइल से लिंक करा के रखना हर व्यक्ति को चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी इन्फॉर्मेशन आधार में अपडेट करना चाहो या अपना सर्टिफिकेट जो है इनकम टैक्स का वेरीफाई करना चाहो तो वो सबसे बेहतरीन तरीका है। 10 मिनट का समय उसमें आपको वेरिफिकेशन के लिए दिया जाता है। कई बार आपको ऐसा डर भी रहता है कि यार सीए के ऑफिस से फ़ोन आया, शायद मेरे साथ कोई फ्रॉड ना कर ले, मैं ओटीपी तो बता रहा हूँ। तो बेहतर ये है कि आप खुद उसका वेरिफिकेशन करें, इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाए, वेरिफिकेशन करें और आपको ये काम करने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट लगेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 4th ऑप्शन के ऊपर, ईवीसी जनरेटेड थ्रू ई फाइलिंग पोर्टल। तो ऐसे टैक्स पेयर जो कि 5 लाख रुपए से कम की इनकम रखते हैं सालाना, बात कर रहा हूँ मैं, उन लोगों के लिए ये ऑप्शन है कि वो ईवीसी जनरेट करके ई पोर्टल पर अपना काम कर सकते हैं। नेट बैंकिंग या फिर आपका बैंक अकाउंट उससे लिंक होना चाहिए। नेक्स्ट वन 5th ऑप्शन जो है डीमेट अकाउंट। अगर आप शेयर मार्केट ट्रेडिंग करते हैं या नहीं भी करते हो लेकिन आपका डीमेट अकाउंट है किसी पर्टिकुलर ब्रोकरेज फर्म में, आपके पास उसका यूज़र आईडी है, पासवर्ड है, आपको ईवीसी जनरेट करने को मिलता है, आप अपना डीमेट अकाउंट से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। एंड साइंड ITR 5 द लास्ट वन, जो अगर आपके ऊपर दिए 5 ऑप्शन आपको सुटेबल नहीं लग रहे, आपसे नहीं हो रहा है, द लास्ट वन विच इज़ ऑलवेज गुड फॉर एवरीवन, अगर आपका आधार लिंक नहीं है, आपका पैन कार्ड लिंक नहीं है, आप नेट बैंकिंग भी यूज़ नहीं करते हो, आपका डीमेट अकाउंट तक नहीं है, आपको तमाम परेशानियां हैं, आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हो, आप सिंपल सा अपने ITR एक्नॉलेजमेंट के रिसिप्ट को प्रिंट निकाले, उस पर साइन करें
और CPC सेंटर बेंगलोर को कोरियर कर दे। स्पीड पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट या इंडियन पोस्ट ऑफिस से पोस्ट किया जा सकता है। कहीं से भी पूरी इंडिया में, पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी बैठे हो, आप ये कोरियर कर सकते हैं। और अपना वेरिफिकेशन का जो मेन मकसद है, वेरीफाई करना 120 दिन के अंदर, नहीं तो रिटर्न इनवैलिडेट हो जाएगा, कोई CA हो या कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो it's my humble request to my all the client, all the participants who are watching my video, please verify your return, and you need any kind of help regarding verification, you can call me, I am with you, I am always available for you। कमेंट बॉक्स में लिखे क्या चाहिए आपको अगले वीडियो में मुझसे इन्फॉर्मेशन, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।